सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था। आज यहाँ हमारे ऑफिस में काशीपुर से, जो काशीपुर ब्रांच के मैनेजर हैं श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी, वो आज हमारे ऑफिस में आए थे हमको मिलने के लिए। और वो ऑफिस में सीधे वहाँ से आए दिल्ली, वो क्योंकि आज दिल्ली गए थे सीआरसी ऑफिस में। तो उन्होंने सीआरसी ऑफिस में फॉर्म 6 भर के ले गए थे अपने सारे निवेशक, जितने भी उनके आसपास के जितने भी उनके निवेशक थे। तो वो बता रहे थे कि जो स्कॉर्पियो की डिग्गी है पूरी भरी हुई थी, इतने थे, पर वहाँ पे कोई भी फॉर्म लिया नहीं गया। सीआरसी में उनको ये कहा गया कि अब सोसाइटी लिक्विडेशन में चली गई है, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है और कम से कम 2.5 से 3 महीने में उसकी कुछ ना कुछ रिपोर्ट आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म 6 जमा करने का कोई भी औचित्य नहीं है। हमको दोगे, हम इसको कबाड़ में डाल देंगे, हमारे किसी मतलब का नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि कोई भी अब फिलहाल फॉर्म 6 ना भरे और ना कोई सीआरसी ऑफिस में जाएं और ना कोई वहाँ पे जमा करें, क्योंकि जो भी जाएगा फालतू में खर्चा करेगा और फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। तो इसलिए निवेदन है कि आप फिलहाल इसको ना भरें और ना वहाँ पे जाएं। उसके अलावा यहाँ पे आज हमने तो किसी को बुलाया नहीं था, ना ऐसी कोई मीटिंग रखी थी संगठन की। हम लोग 5-6 लोग तो डेली आते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि अपने संजय बरतवाल जी, मैं और ममता भंडारी, देवराज नौटियाल और जयंत उपाध्याय जी और अपने प्रदीप बिस्ट जी, ये लोग तो लगभग आते रहते हैं। मतलब उनका तो, हम लोगों को तो डेली यहाँ पे बैठना है, कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। कुछ और लोग भी आ गए थे, तो तकरीबन कम से कम 25 से 30 लोग हो गए थे ऑफिस में। उसकी भी मैं आपको फ़ोटो अभी भेज देता हूँ, इसमें मैं फ़ोटो भी डालूँगा। तो वही इस बारे में डिस्कस तो हुआ है, जो हमारा डिस्कस चलता रहता है उसके बारे में तो डिस्कस हुआ है। उस बारे में एक बात ये भी सामने आई कि जंतर मंतर दिल्ली में, जो हमें सुनने में आया, कंफर्म तो मुझे भी नहीं है और शायद हमारे किसी सदस्य को भी नहीं है, पर अभी बाहर से जो बातें आ रही है कि दिल्ली जंतर मंतर पे देशव्यापी आंदोलन होने वाला है, जो सुनने में 25 को हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर वह 25 को देशव्यापी आंदोलन होता है तो हम लोगों को भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि फ़िलहाल तो हम कुछ लोग ही यहाँ से जाएंगे और एक बार समझेंगे कि कौन लोग हैं, क्या है, कितने वहाँ पे जमा होते हैं, कितनी वहाँ पे सोसाइटी हैं। यूपी से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, एमपी से आएंगे और जैसे सुना कि हरियाणा से आएंगे, तो कितने लोग होते हैं। तो एक बार हम जाके वहाँ पे समझ लेते हैं, लोगों को संपर्क कर लेते हैं और अगर बात इन फ्यूचर में लगेगा कि और जाना चाहिए तो फिर हम यहाँ से बस भर के जाएंगे जंतर मंतर में। तो ये अब देशव्यापी हो गया है और इसको देशव्यापी आंदोलन करना ही पड़ेगा। देखो, जांच एजेंसियां तो अपना काम कर रही है और जांच एजेंसियां अपना काम करेगी अपने तरीके से। अब वो फास्ट करती है, स्लो करती है, वो उनके विवेक पे है। पर जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हम सभी पीड़ित लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक हमारी लड़ाई अंजाम तक पहुंचनी मुश्किल है। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि आगे हमें आंदोलन करने हैं और उसके लिए सबको तैयार रहना है। तो अगर वह दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से कुछ आते हैं तो उसकी भी रिपोर्ट दी जाएगी। और जैसे मैंने कल बताया था कि कल भी वहाँ पे भी आंदोलन किया था, आपका क्या बताते हैं, रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे ज्ञापन दिया था और आंदोलन हुआ था। ऐसे हमें छोटे छोटे जगह, मतलब हर, जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे घनसाली में ब्रांच है वहाँ आंदोलन कर लें, श्रीनगर में है वहाँ पे हमने आंदोलन कर चुके हैं, एक आंदोलन और कर लेते हैं। टिहरी में अभी तक आंदोलन नहीं हुआ, वहाँ हमें आंदोलन करना चाहिए। उत्तरकाशी में एक बार आंदोलन हो गया, वहाँ करना चाहिए। ऋषिकेश में आंदोलन हो चुका है, देहरादून में हो चुका है। उसके अलावा आपका पौड़ी में आंदोलन हो चुका है। उसके अलावा जैसे क्या बोलते हैं, अभी टिहरी में नहीं हुआ और घनसाली साइड में, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में शायद कहीं हुआ नहीं है, तो हमें एक बार वहाँ भी आंदोलन करना चाहिए। उसके अलावा हमें देहरादून भी एक बार बड़े लेवल पे आंदोलन करना चाहिए। उसके लिए हमें लगभग उत्तराखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो सीपी हैं, कुछ भी हैं, जितने लोग, अगर वो कोई निवेशक भी साथ में जुड़ते हैं
तो आप लोगों को उनको साथ में लाना चाहिए और अपनी बात हम शासन प्रशासन तक पुख्ता ढंग से रख सकते हैं। अगर बात हम सरकार को या शासन प्रशासन को नहीं हिलाएंगे तो हमारी लड़ाई हम अपनी लड़ाई जीतना आसानी से नहीं जीत सकते हैं। देखो, कानून तो अपना काम करेगा और कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, पर हमें क्या है कि शासन प्रशासन को भी अपनी ताकत दिखाना है। तो इसलिए मेरा क्या मानना ये है कि आगे मतलब अपने आप जुड़े रहने के लिए हमें आंदोलन तो करना पड़ेगा। अभी क्या है कि लोग अपनी बातें तो रख रहे हैं, एक दूसरे के माध्यम से बात भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और पर वो उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं। तो आगे अभी कुछ दिन बाद हम सोच रहे हैं कि इस महीने के एंड में या फर्स्ट वीक अप्रैल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे उत्तराखंड में, जिसके लिए हम एक डेट फिक्स करेंगे और सबको बता दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें सब अपना सहयोग करें और कोशिश करें कि सब आंदोलन में आए। उसके लिए हम कम से कम एक हफ्ते पहले डेट निश्चित कर देंगे, जिससे क्या है कि सबको टाइम से पता चल जाए और सब अपनी आने की तैयारी कर लें। तो आज की तो कोई ख़ास बात है नहीं इसके अलावा। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।